हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन में शुरू करने से पहले मैं आपको आज की वीडियो में सिर्फ बताऊंगा गियर का। गियर काम कैसे करता है, इनपुट कितना देंगे तो कितना आउटपुट आएगा, कौन से गियर का क्या नाम है, आपको उस पर आज बात करेंगे। तो अगली वीडियो में बाकी डिटेल समझाएंगे तो आप बढ़िया से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ससुरा वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, पहले मैं दो गियर बनाता हूँ, दो ही गियर में समझाता हूँ। ज़्यादा कम ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए दो गियर बनाता हूँ, एक रहेगा छोटा गियर और एक रहेगा बड़ा गियर। ये समझिए कि गियर है, ये गोला नहीं समझिएगा। ये मान लीजिए कि गियर है, समझिए ये गियर है, ये छोटा गियर और बड़ा गियर। जब भी ध्यान दीजिएगा, मोटर या इंजन जो कनेक्टेड रहेगा छोटे गियर में रहेगा। इनपुट जो भी है ना, टॉर्क इनपुट जो रहता है छोटे गियर में और आउटपुट जो रहेगा बड़े गियर में। अपनी गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, हर जगह ऐसा नहीं होता है। कोई भी फोकलिफ्ट हो, कोई भी फोर व्हीलर हो, कोई भी टू व्हीलर हो, कोई भी थ्री व्हीलर हो, चाहे ट्रेन क्यों ना हो, सब में आपका इनपुट जो रहेगा इंजन का, मोटर का या कुछ भी इनपुट जो रहेगा आपको छोटे गियर में रहता है। वो इसलिए क्योंकि जो आउटपुट आता है, जितना इंजन चक्कर लगाता है, मोटर चक्कर लगाता है, उससे बहुत कम आपको चक्का चक्कर लगा। जो व्हील रहता है, फाइनली जो व्हील रहता है वो उससे बहुत कम चक्कर लगाता है। वो इसलिए कि ये गियर छोटा है, ये गियर बड़ा। अब इसमें से कैसे कैलकुलेशन होता है कि ये कितना चक्कर लगाएगा तो ये कितना चक्कर लगाएगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इस गियर का नाम क्या है। इसको बोलते हैं ड्राइव गियर। पहला जो गियर जिसमें मोटर इंजन लगा रहेगा ना, उसको बोलते हैं ड्राइव गियर। और जो दूसरा गियर रहेगा जिसमें चक्का लगा रहेगा, ड्राइव शाफ्ट लगा रहेगा, उसको बोलते हैं ड्रिवेन गियर। समझ गए दोस्तों, ये है ड्रिवेन गियर। अब उसके बाद होता है क्या है, मान लेते हैं कि यहाँ पे मोटर लगा है, मोटर या इंजन लगा है। इसमें मोटर या इंजन लगा है और इसमें ड्राइव शाफ्ट लगा है, ड्राइव शाफ्ट लगा है। तो समझ गए चीज, इतना तो समझ आएगा। तो इसमें इंजन या तो छोटे गियर में जब भी लगेगा तो आपको इंजन या मोटर इनपुट लगेगा, जो इंजन या मोटर का जो लगाना है कनेक्शन वो लगेगा। और ये बड़े गियर जो रहेगा उसी में आपको ड्राइव शाफ्ट लगेगा और उसी में आपको चक्का लगेगा। अब इन सारी चीजों को मिटाते हैं, ड्राइव गियर और ड्रिवेन गियर और मोटर को नाम को मिटाते हैं। अब दूसरी चीजों पे आते हैं। ड्राइव गियर ड्रिवेन गियर रहने देते हैं, इसमें से आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ। होता क्या है, एक चीज होता है दोस्तों, ये देखिए गोल। गोल का मतलब क्या होता है पता है? आप ज्यामिति पढ़े हैं, ज्योमेट्री पढ़े हैं। ज्योमेट्री में कोई भी गोले को बोला जाता है वृत्त, सर्कल। तो ये सारी सर्कल है, इसमें कोई भी फार्मूला लगेगा, सर्कल का फार्मूला लगेगा, उसके हिसाब से आप इसका आउटपुट या इनपुट निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं बताता हूँ। यदि ये सर्कल है तो सर्कल का जो तीन चीज होता है, इसमें तीन या चार चीज होता है, तो बताता हूँ। पहला होता है आर, रेडियस। दूसरा होता है डी, ये होता है डायामीटर। डायामीटर मतलब होता है व्यास, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो एक होता है सी, सर्कमफ्रेंस। ये हुआ सर्कमफ्रेंस, सी। अब देखिए इन्हीं चीजों पर पूरा गेम है। इसमें आपको इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, एरिया को अलग फार्मूला आता है। अब मान लेते हैं सर्कल, इसमें सिर्फ हमको फार्मूला याद करना है सी का। हमको सारे गेम इसमें सी पे ही खेलना है। तो सी का फार्मूला आता है पाई डी। एक और फार्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग कोई इस टाइप का टॉपिक लेंगे ना, मैथ का या इस टाइप का। तो पाई डी इसलिए होता है कि डी इक्वल टू यहाँ पे होता है ना 2 आर होता है, इसलिए यहाँ पे इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, इसलिए पाई डी हो जाता है। उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आप ध्यान रखिए पाई डी होता है। ठीक है, सी का फार्मूला पाई डी होता है, डी भी बताएंगे। अब मान लेते हैं, मान लिया जाए इसका बड़े वाले गियर की डी, इसको डी बोलते हैं ना, फर्स्ट टू लास्ट जो ये वाला चीज है ये डी है, समझिएगा। ये डायामीटर है, इसमें भी ये वाला डी रहेगा, पहला से लास्ट तक ये बिंदु से होते हुए जाएगा तो डी रहेगा। तो मान लेते हैं इसका डी, बड़े वाले का डी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, छोटे वाले का डी 1 सेंटीमीटर है। अब यहां से समझ में आएगा कि ये कितना चक्कर लगाएगा तो ये कितना चक्कर लगाएगा। हालांकि यहीं से दिख रहा होगा, लेकिन डिटेल में समझाता हूँ, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो वहां से समझिएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ, आप उसको इजी में समझिएगा। ठीक है, ये देखिए सर्कमफ्रेंस, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इस पहले वाले का सर्कमफ्रेंस बड़े वाले का
बड़े देखिए बड़े गियर का बीजी लिखता हूँ, बड़े गियर का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, पाई डी लिखना है तो पाई डी, पाई का वैल्यू कितना होता है पता है 3.14, फिक्स वैल्यू है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इसका इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। और स्मॉल जी, स्मॉल गियर एस जी मतलब स्मॉल गियर समझिएगा, इसका सी का वैल्यू होगा 3.14 इंटू ये जो डी है 1 इंटू 1 इजिकल टू हो जाएगा 3.14 सेंटीमीटर। समझ गए, इतने समझ जाइएगा। अब आपको बताता हूं ये सी निकालने का क्या मतलब होता है। सी किसको बोलते हैं, यहाँ पे एक गोला बना सी बोलते हैं, ये जो बाहर बाहर ऐसे 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 इसको एक चक्कर आपने इस गोले को लगा लिया ना तो इसको 1C बोलेंगे, 2 चक्कर लगाएगा 2C, 3 चक्कर लगाएगा 3C, तो मतलब ये चारों तरफ एक चक्कर लगाने को C बोलते हैं, 1C मतलब C। ठीक है, एक चक्कर लगाएगा, मान लीजिए ये वाला चक्का कोई है, अब ये एक चक्कर लगाए यहाँ से चलते चलते यहाँ, समझ सपोज मैंने ये चक्का है गोला, ये चक्का अब यहाँ से शुरू किया ए समझिए, देखिए ये कितना इतना चौड़ा है, ये इतना दूर है, तो इसी बड़ा चक्कर रहेगा तो समझिए इतना दूर जाएगा, और बड़ा चक्कर रहेगा तो इतना दूर जाएगा, छोटा चक्कर रहेगा तो इतना दूर जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जितना सी का ज्यादा वैल्यू रहेगा, सर्कमफ्रेंस का ज्यादा वैल्यू रहेगा उतना दूर जाएगा। ये चक्के का वही बात है, सर्कमफ्रेंस का जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा वो ज्यादा दूर जाएगा, सर्कमफ्रेंस का जितना कम वैल्यू रहेगा वो कम दूर तक ट्रेवल करेगा। तो अब देखिए ये सारा गेम ट्रेवल पे ही है। अभी देखिए दोस्तों ये क्या है, छोटा ये आपको ये जो चक्का है ये चक्के का आधा है, समझ रहे हैं, ये चक्का जो है ये चक्के का दूना है, तो क्या होगा सपोज मानिए ये चक्का जो है आपको यहाँ पे देखिए ये चक्का 3.14 सेंटीमीटर है और बड़ा वाला चक्का 6.28 सेंटीमीटर है, इसको भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, है ना। तो मतलब क्या है, ये 2 देने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि ये चक्का 2 चक्कर लगाएगा तो ये चक्का 1 चक्कर लगाएगा, मतलब ये चक्का जितना भी चक्कर लगाएगा उसका आधा ये लगाएगा, ये 100 चक्कर लगा देगा तो ये 1 चक्कर लगाएगा। आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट करके बताइएगा कि हमको ये नहीं समझ में आया, एक बार इस तरह से बताइए, ये टॉपिक पे थोड़ा सा डीप में बताइए तो हम बताएंगे, या फिर तो ऐसे ही आप रिपीट फिर से सुन सकते हैं, रिपीट करके तो आप फिर से सुनिए, आपको शायद समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर कमेंट करेगा, मैं डिटेल में फिर से बताऊंगा। अभी सपोज अब क्या बताया मैंने, ये चक्का जितना भी चक्कर लगा ले उसका ये आधा ही लगाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 2 है, तो ये 4 चक्कर लगाएगा तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, 2 2 4, ये 2 ही चक्कर लगाएगा। समझ रहे, इस तरह से चलेगा। अब समझिए हमको समझना क्या है, मोटर क्या है। मान लेते हैं मोटर का आरपीएम 1500 है, मोटर आरपीएम 1500 है, एक आरपीएम मतलब क्या होता है, 1 मिनट में मोटर 1500 बार घूमता है, उसको बोलते हैं आरपीएम। मान लेते हैं मोटर का आरपीएम 1500 है, तो मोटर सीधा इसमें लगा हुआ है, ये घूम रहा है 1 मिनट में 1500 बार, तो ये कितना बार घूमेगा, ये घूमेगा 1500 बटा 2 बार, 750 बार ही घूमेगा, आउटपुट आपको 750 बार आएगा। मतलब ये आप मोटर 1500 चक्कर लगा रहा है तो चक्का जो आउटपुट है आपको 750 चक्कर लगाएगा, या तो हो सकता है उससे भी कम चक्कर लगाए, और भी गियर यहाँ पे लगा देंगे, इससे भी बड़ा गियर लगा देंगे, मान लेते हैं, मान ले जाए इतना बड़ा गियर लगा दिया, और भी इससे भी बड़ा गियर, हो सकता है उसका कैलकुलेशन के हिसाब से और भी कम हो जाए, हो सकता नहीं होएगा ही, जितना बड़ा गियर ये वाला लगेगा बाहर वाला उतना ज्यादा कम हो जाएगा स्पीड, और ये छोटा वाला और छोटा लगाएंगे तो भी कम हो जाएगा स्पीड। समझ रहे हैं, इस तरह से होता है। आप इसमें देखिएगा ये गियर जितना बड़ा होगा स्पीड बढ़ जाएगा आउटपुट में, ये गियर जितना छोटा हो जाएगा स्पीड कम हो जाएगा आउटपुट में। और एक चीज ये गियर में आते हैं, ये गियर जितना छोटा, इसका उल्टा रहेगा, ये गियर जितना छोटा हो जाएगा स्पीड उतना बढ़ जाएगा आउटपुट में चक्के का, और इसी गियर बड़े वाले गियर में यदि और बढ़ा दिया जाए तो स्पीड और कम हो जाएगा। अब एक और चीज समझते हैं इसी चीज से, टॉर्क का हमने शुरुआत में ही बात किया था, टॉर्क कोई चीज का नाम है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आप देखिए जितना भी स्पीड कम होगा टॉर्क उतना बढ़ जाएगा। यदि आपने स्पीड को आधा कर रहे हैं, इनपुट आप 1500 आरपीएम दे रहे हैं, आउटपुट आपको 750 आरपीएम आ रहा है, तो आपको टॉर्क डबल हो जाएगा। आरपीएम तो कम होगा लेकिन टॉर्क डबल हो जाएगा आपको। सपोज मानिए ये आपको टॉर्क लगा रहा है, मान लेते हैं एक्स नहीं, मान लिया 100 न्यूटन का टॉर्क लगा रहा है, ठीक है। ये मान लिया मोटर में 100 न्यूटन का टॉर्क है, यहाँ पे लिखते हैं मोटर टॉर्क 100, तो आपको क्या हो जाएगा, ये आउटपुट में 100 × 2 हो जाएगा, उल्टा रहता है 200 न्यूटन।
ठीक है ना। टॉर्क मतलब ताकत, मोटर का ताकत यहाँ पे आके बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी स्पीड कम कर दी गई। ससुर गियर बॉक्स ने इसका स्पीड कम कर दिया, तो ससुर के नाते बोल रहा है कि भाई अब हमारा स्पीड कम कर दिया तो साला अब हम तुम्हारा ताकत ज्यादा लगाएंगे, तुम हमारी एक तरफ मारोगे तो मैं दूसरी तरफ बढ़ा घटा दूंगा। ये यही चीज है टॉर्क, समझ गए। टॉर्क का मतलब एक आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। आपने कभी देखा है मोटर या इंजन खोलने के बाद आप उधर से गियर बॉक्स घुमाइएगा ना तो गाड़ी आपकी चल जाएगी, हाथ से ही चलेगी। आप चक्के की साइड से मोटर को घुमाए, चक्का को घुमाए तो आपको नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मोटर के साइड से कम ताकत लगाना पड़ रहा है और गाड़ी के साइड ज्यादा ताकत लग रहा है, गाड़ी चल जाएगा। अब कोई भी गियर बॉक्स को लीजिए, आप आउटपुट की तरफ से घुमाइएगा ना, रेडियस गियर बॉक्स है, आउटपुट की तरफ से घुमाइएगा तो कभी नहीं आपके से घुमाएगा क्योंकि बहुत हार्ड पड़ेगा। और जब इनपुट है इधर से मोटर या इंजन लगा उधर से घुमाएगा तो आप घुमा पाएंगे, क्योंकि आपको ताकत कम लगा पाना पड़ रहा है और उसका आपका ताकत 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना होकर बाहर निकल रहा था तब उस गाड़ी को चला पा रहे हैं। बच्चों का खिलौना देखे, बच्चों का खिलौना आप चक्के की तरफ से घुमाएगा तो नहीं घूमेगा, वही आप उसके चाबी की तरफ से घुमाए, जिधर से मोटर लगा है, बच्चों का खिलौना कहेंगे मोटर तो मोटर की तरफ से ऐसे घुमाए आराम से घूमेगा। क्यों? क्योंकि आपको कम ताकत लगाना पड़ रहा है और आपको आउटपुट में ज्यादा आउटपुट ताकत में मिल रहा है। लेकिन आप मोटर, बच्चों का खिलौना मोटर की तरफ से घुमाएगा, बहुत ज्यादा घुमाएगा तो आउटपुट जो उसका जो चक्का है उसमें 20 चक्कर लगेगा तो वहां 1 चक्कर लगेगा जरा सा। लेकिन उल्टा करते हैं, आप चक्के की तरफ से घुमाएगा दिया आपने, घुमा दिया, ताकत ज्यादा लगे घूम जाएगा लेकिन लगेगा बहुत ताकत। आप उसको घुमा दिया तो आप इधर थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो मोटर के साइड में बच्चों का खिलौना बहुत तेज घुमाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका इनपुट कम है और आउटपुट का आरपीएम ज्यादा है। नहीं समझ रहे तो आप इसको रिपीट करिएगा, फिर समझ में आएगा। इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये ऐसा फंडा होता है गियर बॉक्स में। कोई भी गियर बॉक्स में इनपुट ज्यादा स्पीड में दिया जाता है, आउटपुट कम स्पीड में आता है। लेकिन इनपुट में टॉर्क कम होता है और आउटपुट में टॉर्क ज्यादा होता है, क्योंकि हमने उसको गियर में गियर डाल के उसकी स्पीड कम कर दी, इसलिए मोटर का आउटपुट टॉर्क जो है, गियर बॉक्स का आउटपुट टॉर्क जो है वो बढ़ गया। अब एक चीज बताता हूं, ये एक आरपीएम गियर बॉक्स के केस में बोलता हूं, गियर बॉक्स के केस में, इन दी केस ऑफ गियर बॉक्स लिख देता हूं, केस ऑफ गियर बॉक्स, इसमें आरपीएम जो होता है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आरपीएम जो है गियर बॉक्स के केस में, गियर बॉक्स में यदि लगा है तो आरपीएम जो है, यदि आरपीएम बढ़ेगा तो टॉर्क कम हो जाएगा, यदि आरपीएम घटेगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा समझ गए। आरपीएम ऐसे बता देता हूं, आरपीएम जो है यदि कम हुआ तो टॉर्क बढ़ जाएगा, टॉर्क बढ़ जाएगा, उल्टा होता है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों उल्टा, एक दूसरे का दुश्मन है। टॉर्क और आरपीएम में ऐसी दुश्मनी चलती रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत और इसमें जानकारी देनी पड़ेगी। एक और वीडियो बनाएंगे तो आपको और डिटेल में समझाएंगे कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोग बेल्ट ड्राइव पे भी चलेंगे, बेल्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग गियर बॉक्स पे चलेंगे तो पूरा टोटली आपको पूरा दिमाग में आ जाएगा कि गियर बॉक्स कैसे काम करता है। क्योंकि गियर बॉक्स को दोस्तों समझना बहुत जरूरी है। गियर बॉक्स में कितनी तरह की गियर बॉक्सेस आती है, ट्रांसमिशन आती है, मैनुअल आती है, ऑटो ट्रांसमिशन आती है, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन विथ इलेक्ट्रिक गियर बॉक्स आता है। तो वो उस टाइप का सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज ये समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको रिपीट करके देखिए और हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करके जाइएगा दोस्तों।